हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिटरमिनेंट्स के अगले पार्ट की बात करेंगे। एक्सरसाइज जो कंटिन्यू था वही चलेगा। इसमें कुछ आपको डिफिनीशन नहीं बताए जाएंगे, कुछ प्रूफ्स कराए जाएंगे, ठीक है, थ्योरम्स के। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स ये क्या होता है, इसको आप ध्यान सुनिए। सब डिफिनीशन है, एक डिफिनीशन बताएंगे, आप सुनते जाइएगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को सिंगुलर मैट्रिक्स का बोलेंगे। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट कंबाइंड चल रहा है। इफ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या हो, 0। जिस स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या होगी, 0, उसे क्या बोलेंगे आप, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, आइए एग्जाम्पल इसका एक देख लेते हैं। जैसे हमने कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लिया आपका, ये देखिए, यहाँ ले लिया मैंने 5, यहाँ ले लिया 4, यहाँ ले लिया हमने 4, यहाँ पे ले लिया हमने 5, राइट। ठीक, तो चलिए इसके डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालिए। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या आएगी, पहले साइन चेंज कर दीजिएगा। इस मैट्रिक्स के साइन को आप डिटरमिनेंट का साइन बना दीजिएगा। जब इसको साइन को हम बदलेंगे, साइन जरूर ध्यान दीजिएगा, ये 5 4 5 4, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 20 - 20, 20 - 20 क्या आया, 0। देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज क्या हो गया, मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज क्या हो गया, कैसी मैट्रिक्स होगी आपकी, सिंगुलर। ये ध्यान दीजिएगा, इसमें डिटरमिनेंट्स के यूज से हम इसकी डिफिनेशन बता रहे हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या हो जाए, 0। तो आपने देखा इसके डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या है आपकी, 0 आ गई है, इसलिए इस स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बोलेंगे आप, सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे कोई मैट्रिक्स मैंने ए ले लिया, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स ए लिया है मैंने 3 6 2 4, ठीक है। इसके डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालिए। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा, ये साइन बदलिएगा पहले, 3 6 2 4, तो यह आ जाएगा 12 - 12, क्या है आपका, 0। ठीक है, देयरफॉर मैट्रिक्स एज क्या हुआ, सिंगुलर मैट्रिक्स। देयरफॉर मैट्रिक्स एज क्या हुआ, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो जिस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0, उसे क्या बोलेंगे आप, सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट। चलते हैं अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट है आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन, देखिएगा मैं ये बढ़ा दे रहा हूँ, नॉन, यहाँ लिख दे रहे हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत आसान है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन, यहाँ बढ़ा दे रहे हैं आप, देखिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब बोला जाएगा, इफ डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या हो, नॉट 0 ना हो, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ना हो, तो ऐसे मैट्रिक्स क्या बोलेंगे, नॉन। जैसा नाम लिखा है नॉन, नॉन का मतलब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या हो, 0 ना हो। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, ए लिया जा रहा है आपका, ये मैट्रिक्स है 1 2 3 5, ठीक है। इसके डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालेंगे। तो पहला काम करेंगे, इस साइन को चेंज करेंगे, जो मैट्रिक्स का साइन है, क्योंकि डिटरमिनेंट आ गया, इसको आप चेंज कीजिएगा, ये 1 2 3 5, इसकी वैल्यू निकालिएगा। 5 1 जा 5 -6, कितना है आपका, -1, ठीक है। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या नहीं आई, 0 नहीं आई। देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज क्या हुआ, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ बहुत आसान है। अगर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 आती है सिंगुलर, और 0 नहीं आती डिटरमिनेंट ए की वैल्यू, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं आप, नॉन सिंगुलर। ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट दोनों कंबाइंड है, थोड़ा दोनों में डिफरेंट रखिएगा आप। स्क्वायर क्यों लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट, इसलिए बात किसकी बात कर रहे हैं, स्क्वायर की। ठीक, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये क्या है, पॉइंट थर्ड, दो की सिंगुलर नॉन सिंगुलर की बात हो गई।
ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत यूजफुल है। लेट ए सब स्क्वायर लिखा जाएगा एंड बी स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर दोनों क्या होना चाहिए? सेम। जैसे 2/2 है तो इसका भी 2/2 होना चाहिए, 3/3 है तो इसका भी क्या होना चाहिए? 3/3 होना चाहिए। ऑर्डर n का है तो भी ऑर्डर n का होना चाहिए। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। ठीक, इसके पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं, ये रफ वर्क है। जैसे हमने मॉड के बारे में पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था? मॉड के बारे में। तो आपने पढ़ा होगा मॉड ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ वाई। ठीक है, मगर ये डिटर्मिनेंट की बात हो रही है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो मॉड में ऐसा होता है, मगर डिटर्मिनेंट में ये भी रिजल्ट होता है। दोनों एक जैसे मिल रहे हैं। अब इसका हम वेरिफिकेशन करा दे रहे हैं, आपको ध्यान सुनिएगा। चलिए, एक हम स्क्वायर मैट्रिक्स से ले रहे हैं 2/2 ऑर्डर का। जैसे मैंने ले लिया 1 2 2 3, राइट। एक स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने ले लिया बी, ये रफ वर्क है समझाने के लिए। एक बी ले लिया, यहाँ पर मैंने ले लिया 1 0 2 3। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे जो आपको वेरीफाई करना है उस पर जाइएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो सबसे पहले ए बी मैट्रिक्स निकालेंगे, तब उसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ए बी मैट्रिक्स जब आप निकालेंगे तो रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 2 3। ए बी मैट्रिक्स निकाला जाएगा तब उसका क्या निकलेगा? आपका डिटर्मिनेंट। यहाँ पर होगा 1 0 2 3। आप रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, रो बाई कॉलम। ठीक, इतना तो याद ही होगा आपको। तो कितना होगा? 1 + 4 कितना होगा? 5। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0, ये 3 2 6। यहाँ पर होगा 2 1 2, 3 2 6, 8 होगा, ये 0 होगा, ये क्या होगा? 9 होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं जो जो चीज़ें लिखी गई हैं क्या ये सही है कि नहीं है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालेंगे आप। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स का साइन है इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देंगे। 5 6 8 9, ये देखिए मैट्रिक्स था, ये मैट्रिक्स के साइन को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? डिटर्मिनेंट के साइन में। साइन पर जरूर ध्यान दीजिएगा। तो इसके वजह निकालेंगे, आपका आएगा 45, ठीक है, -48। तो वैल्यू कितनी आई आपकी? -3। वैल्यू कितनी आई आपकी? -3। सिमिलरली अब हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। इसको मैं एक लाइन में कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे मैं हटा के आपको अलग से दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए। चलिए, डिटर्मिनेंट ए बी ये निकल गया। इसकी वैल्यू कितनी आई? इसकी वैल्यू आपकी आ चुकी है -3। क्या आ चुकी है? -3, राइट। डिटर्मिनेंट ए निकालिए। डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे तो इसका साइन आप चेंज करेंगे मैट्रिक्स वाला, तो आएगा 1 2, राइट, 2 3। तो वैल्यू आएगी 3 - 4 कितनी आएगी? -1, राइट। डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालेंगे। क्यों निकाल रहे हैं? राइट में लिखा है हमें निकालना है। ठीक है, तो ये क्या होगा? डिटर्मिनेंट का साइन ये होगा 1 0 2 3। तो कितना आएगा? 3, राइट। अब देख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, ये कितना आ चुका है? एक की वैल्यू आई है -1 और एक की वैल्यू आई है आपकी 3। तो मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? -3। ठीक, तो यहाँ से क्लियर हो गया। इसकी वैल्यू भी क्या आई? -3, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आ रही है वो भी क्या आ रही है? -3। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ए भी ध्यान दीजिएगा, ए एंड बी भी स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ दी सेम ऑर्डर। तो मॉड की तरह डिटर्मिनेंट में रिजल्ट क्या करता है? फोल्ड करता है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो देखते हैं इस पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। अभी मैं आपको आगे बता दूं, अब जितनी बातें करेंगे हम लोग, मैं यहाँ एक स्टार मार्क लिख दे रहा हूँ, वो सारी बातें सारे थ्योरम में नॉन सिंगुलर के लिए किया जाएगा। ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इट मीन्स डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू नॉट 0।
इसके लिए सारी बातें की जाएगी जो मैंने ऊपर लिख दिया है, जितना भी थ्योरम या कुछ भी करेंगे। यहाँ पर लिखा है ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों लिखा गया है, क्या कारण है। चलिए, आपने एक रिजल्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए। ये आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, याद होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, एक 3 ऑर्डर के लिए करते हैं, उसके बाद ऑर्डर n के लिए आपको बता देते हैं क्या होगा। 3 ऑर्डर के लिए करते हैं। यहाँ सपोज कर लीजिए हमने लिख दिया लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये देखिए ए बी ए मैट्रिक्स, स्क्वायर नॉन सिंगुलर स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स वही नॉन सिंगुलर, ठीक है, ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। हमने किसके लिए किया, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, कितने ऑर्डर का, 3 के लिए। तो अगर 3 का है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, I3, ठीक, समझ गए, ऑर्डर 3 का है। बाकी 3/3 हर जगह नहीं लिखेंगे, देखने में ख़राब लगेगा। अब चलिए यहाँ से ध्यान सुनिए, जो हम जानते हैं अभी हम n के लिए लिखवा दे रहे हैं, ठीक है, कि a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई ऑफ ऑर्डर 3, राइट। हम दोनों साइड का मार्ड ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं अभी समझना, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है, सॉरी डिटर्मिनेंट ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा है डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। ध्यान सुनिएगा, यहाँ जो लिखा है डिटर्मिनेंट किसका निकालना है, एडजॉइंट ए का। इसी वजह से, इसी रीजन से हम दोनों साइड का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। दोनों साइड क्या ले रहे हैं, डिटर्मिनेंट। अगर ये दोनों बराबर हैं तो अगर दोनों साइड का हम डिटर्मिनेंट लेंगे तब भी आपस में क्या आएंगे, आपके बराबर आएंगे, ठीक है। ये हमने क्या लिखा, a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। I3 चाहे 3 लिखिए चाहे छोड़ दीजिए, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। क्यों समझ में आया, क्यों लिया गया डिटर्मिनेंट, क्योंकि यहाँ पर लिखा है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, राइट। चलिए, अभी आपने एक रिजल्ट पढ़ा था, अब ध्यान सुनिएगा, आपने जो रिजल्ट पढ़ा था, आपने पढ़ा था ए बी का डिटर्मिनेंट ए इंटू क्या होता है, डिटर्मिनेंट बी। या तो कोई 2 मैट्रिक्स लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं, एक मैट्रिक्स है m, दूसरा मैट्रिक्स है n, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ n, ऐसा आपने पढ़ा था। तो उस रिजल्ट का यूज़ करते हुए इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए, ये राइट, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। हमने ऐसा क्यों किया, देखिए हमारा रिजल्ट अब आ चुका है, देखिए जो हमें यहाँ पे देखिए अब आ चुका है, ठीक, इस वजह से मैंने ऐसा किया। तो ये हो जाएगा। अब इसको ध्यान सुनिएगा, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। डिटर्मिनेंट किसका निकालना है आपको समझना पड़ेगा। I इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, राइट। इट मीन्स, ये देखिए, बात सुनिएगा पहले, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसमें किससे मल्टीप्लाई हुआ है, डिटर्मिनेंट ए से, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई हुआ है, डिटर्मिनेंट से। मैं कितने की बात कर रहा हूँ, इतने की बात कर रहा हूँ, ये जो लिखा है इतने की बात की जा रही है अभी। तो बताओ यही तो होगा, ठीक। अब आप जानते हैं इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी से ये जो डिटर्मिनेंट ए लिखा है अंदर जाके सम भी मल्टीप्लाई होगा। भाई अगर इसकी बात कर रहे हैं हम, चलिए यहाँ पे हम, ठीक है, यहाँ पे मार्कर बदल दे रहे हैं, हम इतने की बात कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई की बात कर रहे हैं। तो देखिए हमने, यही होगा आपका। आप जानते हैं इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी से ये अंदर जाके सम भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये भी क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए, ये भी क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स है तो सम में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया आपने। अब इसको हटा दे रहे हैं हम, ठीक। फिर इसका क्या लिखा गया है, देखिए इसका क्या लिया गया है, डिटर्मिनेंट। तो अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया गया है। जब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे तो आप इस साइन को चेंज कर देंगे, इस साइन को आप चेंज कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको हम दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट ए इंटू आई जब निकालेंगे आप, ठीक है, ये जो लिखा गया है ये ना,
तो आपका आएगा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी होगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसमें किससे मल्टीप्लाई करना, डिटर्मिनेंट ए से, तो ये डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा, समझ गए। तो ये होगा, ये मैट्रिक्स हुआ, ठीक है। फिर इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है आपको, डिटर्मिनेंट। देखिए इस पूरे मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, देखिए डिटर्मिनेंट। तो जो मैट्रिक्स का साइन है चेंज हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए। ये चीज़ मैंने आपको समझाया, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको ये चीज़। पहले मैट्रिक्स निकालेंगे, ठीक है, ये मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो यही आया, ठीक। अब समझ गए होंगे, चलते हैं आगे। अब अगला पॉइंट देखिएगा, ये प्रॉपर्टी है एक डिटर्मिनेंट की, जो कि आपको प्रॉपर्टी इस बार हट गया है, मगर अभी ध्यान देना होगा आपको, ठीक है। मैं इस रिजल्ट को यहाँ से हटा रहा हूँ, ये लिख दीजिएगा आप बगल से। क्या प्रॉपर्टी, देखिए जैसे मैट्रिक्स में क्या होता है, जब किसी स्केलर से आप मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर जाके सब में होगा, ये के ए के बी के सी के डी सब में होगा, ठीक है। मगर डिटर्मिनेंट्स में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, जैसे यहाँ देखिएगा एक वेरिफिकेशन आपको करा दे रहे हैं, जिससे आपके दिमाग में आ जाए बात क्या बताई जा रही है, ठीक है। वेरिफिकेशन ये कराया जा रहा है, जैसे डिटर्मिनेंट है ये हमने लिखा 2 4 1 3, राइट। इसमें क्या होगा, अगर जैसे आपको मल्टीप्लाई करना या कॉमन लेना है, तो किसी एक रो या एक कॉलम से लेते हैं, किसी एक रो या एक कॉलम से। जैसे हमने टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R1, किस लिए हमने फ्रॉम R1, ये देखिए मैंने R1 से 2 को बाहर लिया, ठीक है। तो 2 को हम किसी एक रो एक कॉलम से लेंगे, तो 2 को बाहर लेंगे 2 को, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1, यहाँ क्या बच जाएगा 2, यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ पे आएगा 3। तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में दूसरा डिफरेंस भी है, प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। चलिए इस साइड की वैल्यू निकालिए कितनी आएगी, भी वेरिफिकेशन करा दे रहे हैं। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 -4, 2 आएगी इसकी वैल्यू, राइट। अब इस साइड की जब वैल्यू निकालेंगे आप, देखिए यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा 2 × 3 1 जा 3 -2 1, कितना आया 2। इसकी वैल्यू भी 2 आ रही है, इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है 2, इसका मतलब सही है। तो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में एक डिफरेंस भी है। डिटर्मिनेंट में जब आप कॉमन लेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी एक रो या एक कॉलम में करेंगे। जैसे 2 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो हमने इस रो में कर दिया है, देखिए 2 1 जा 2 2 2 जा 4। या कॉमन लेना हुआ तो किसी एक रो से लेंगे या एक कॉलम से लेंगे, तो वैल्यू दोनों क्या आ रही है 2। ऐसा मैट्रिक्स में नहीं होता। जैसे दूसरा देखिए वेरिफिकेशन, इसको समझिएगा। जैसे मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया 2 4 6 8, ठीक है, 6 से 8 नहीं लिखा, 6 4 लिख दिया मैंने, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी आप बताइए, इसकी वैल्यू आएगी 4 2 जा 8 -24, तो आएगा -16, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ क्या बताने जा रहे हैं। अगर आपने R1 से 2 कॉमन ले लिया है, R1 से, और R2 से 2, टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R1 एंड R2, फ्रॉम R1 एंड R2 दोनों से लिया मैंने, क्योंकि 2 कॉमन फैक्टर है आपका। तो R1 से भी आपने 2 बाहर लिया है और R2 से भी 2 बाहर लिया है। तो R1 से 2 बाहर लेंगे तो क्या आएगा 1 2, R2 से अगर 2 बाहर लेंगे तो यहाँ आपको 2 लिखना पड़ेगा, ये, ठीक है। तो क्या आएगी वैल्यू बताइए, 3 एंड आपकी आएगी 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 -6, 2 -6, तो वैल्यू कितनी आ गई देख सकते हैं, 4 इंटू -4 कितना आएगा -16। ये वैल्यू क्या आई थी -16, ये भी वैल्यू क्या आई -16, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट में याद रखिएगा आप लोग, कॉमन लेते हैं तो किसी एक रो या एक कॉलम से लेते हैं, और मल्टीप्लाई करते हैं किसी एक रो या एक कॉलम में करते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है, कॉमन लेंगे तो सबसे लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में करेंगे, एक प्रॉपर्टी है। तो मैंने यहाँ समझाने की आपको कोशिश किया है। जैसे यहाँ से 2 कॉमन लिया गया, एक 2 बाहर आया, फिर दूसरे से भी 2 कॉमन लिया गया, एक 2 बाहर आया, तो ध्यान दीजिएगा। तो उस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे यही समझना है आपको
देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ टेकिंग कॉमन ले रहे हैं ये इसको, ठीक है, फ्रॉम किस से, फ्रॉम R1 में है कॉमन, R1 से ले रहे हैं, R2 से भी ले रहे हैं ये कॉमन है, एंड R3 से भी ले रहे हैं ये कॉमन है, ठीक है। R1 से भी लिया जा रहा है, R2 से भी लिया जा रहा है और R3 से। प्रॉपर्टी हट गई, इस बात को समझिएगा, एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए डिटर्मिनेंट A इंटू ADJ ऑफ A, चलिए R1 से कॉमन लेंगे तो एक बार डिटर्मिनेंट A बाहर आएगा, ठीक है। R2 से लेंगे फिर डिटर्मिनेंट A बाहर आएगा, ठीक है। R3 से लेंगे फिर डिटर्मिनेंट A बाहर आएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा, R1 से लिए तो आपको क्या बच गया 1 0 0 0 1 0, R2 से लिए 0 0 1 R3 से लिए, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट A का होल क्यूब, डिटर्मिनेंट इसको लिखा जा सकता है डिटर्मिनेंट A का होल क्यूब, ठीक। ये बात समझ में आई गई होगी आपको। अब चलिए यहाँ पे आगे प्रोसेस करते हैं, हमारा आ चुका है लगभग आंसर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A का होल क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 1। देख लीजिए यहाँ देखो दिखा रहे हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 कर दीजिए आप, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 तो क्या आएगा 1, जिस रो जिस कॉलम में पड़ा इसको छोड़ेंगे तो 1 इंटू 1 माइनस 0, बाकी इससे तो कुछ आ नहीं है जीरो से आपका, तो वैल्यू कितनी आई है अब। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है 1, चाहे जिस ऑर्डर का हो, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या आएगी 1। तो देखिए डिटर्मिनेंट लिखा है, इसकी वैल्यू क्या आई 1, तो 1 लिख दीजिए आप, ठीक है। यहाँ क्या लिख देंगे 1, क्लियर। अब अपने हम रिजल्ट की तरफ पहुँच चुके हैं, ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था एडजॉइंट A का, देखिए क्वेश्चन बराबर देखते रहिए कि ये क्या करना है। एडजॉइंट A का, ये देखिए एडजॉइंट A का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। क्या करें बताइए, डिटर्मिनेंट A से दोनों साइड में डिवाइड कर दें, डिटर्मिनेंट A से दोनों साइड में क्या कर दें हम डिवाइड कर दें, तो क्या आएगा डिटर्मिनेंट A का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट हुआ है 3/3 के लिए, किसके लिए है 3/3 के लिए। तो यहाँ देखिए आपने दोनों साइड में किससे डिवाइड किया, डिटर्मिनेंट A से, ठीक है। तो यहाँ एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक पावर कम हो क्या हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, आप डिवाइड कर रहे हैं इससे, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ भी समझिए, क्या बताइए, अगर आप इससे डिवाइड कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू कभी 0 हो सकती है, क्योंकि डिटर्मिनेंट की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। जब इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती तो ये हमारा क्या होगा, ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, इसीलिए लिखा गया है हमारा क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इसी वजह से यहाँ पे ये लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट A से। तो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखिए ऊपर यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट A की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो, ठीक है, क्योंकि आप इससे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं आप देखिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एज हमारा क्या हुआ, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट। इसीलिए यहाँ पर लिखा है ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये ऑर्डर किसके लिए है, 3/3 के लिए। जैसे अब ऑर्डर n के लिए होता, सपोज कीजिए ऑर्डर n के लिए होता, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक। प्रोसेस वही होता आपका, बस यहाँ पे क्या होता, मैं सब हटा के कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ध्यान सुनिएगा। बाकी सब प्रोसेस वही है। अब ये जो होता बेटा आपका 0 0 0 लास्ट में आता डिटर्मिनेंट A, इसका ऑर्डर कितना होता है n, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर n हो गया, इसका भी ऑर्डर क्या आता है n, ठीक है। ये भी हमारा होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल पे होते ऑफ ऑर्डर n। तब बताओ डिटर्मिनेंट A को हर रो हर कॉलम से कॉमन लेते, तो यहाँ पे पावर क्या आता है n, ठीक है। यहाँ पे जो बचता आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचता, ठीक है।
ऑफ ऑर्डर n so on 0 0 लास्ट में क्या बचता है यहाँ पे 1। ठीक है, थोड़ा सा इस लिख दिया जाए, लास्ट में यहाँ पे क्या होता है 0, यहाँ पे क्या होता है 0 होता है। ये कितने ऑर्डर का है, n ऑर्डर का। कितने ऑर्डर का, n ऑर्डर का। तो डायगोनल पे आपके यही होते सब। तो आप इसको ए को कितनी बार काम लेते हैं, n टाइम्स काम लेते हैं। यहाँ पे क्या बचता है आपका 0, यहाँ पे क्या बचता 0 और लास्ट में क्या बचता 1। ठीक है, ऑर्डर कितने लिया गया, n लिया गया है, इसलिए बीच में भाई n तो कोई फिक्स नंबर है नहीं, इसलिए बीच में समान लगाना पड़ेगा। ऑर्डर n का है तो कितनी बार काम होता है, n टाइम्स काम होता है। मगर इसकी वैल्यू निकालते तो क्या आती है आपकी 1 ही आती, इसकी वैल्यू क्या आती है आपकी 1 ही आती। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाता है आपका n। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट a से डिवाइड करते तो यहाँ पे a पावर क्या होता n-1, a पावर क्या होता है n-1। ये ध्यान दीजिएगा। तो मैंने 3/3 के लिए कराया, वैसे n/n के लिए है, प्रोसेस आपका वही सेम है, n/n लिख देना है आपको। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये रिजल्ट बहुत यूनिक रिजल्ट है, इस पर कुछ क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है आपका ए हमारा क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, एंड डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या है 5, देन फाइंड एंड ज्वाइंट ए। देखिए ऊपर रिजल्ट लिखा गया है। अगर n ऑर्डर का होता है तो एक कम हो जाएगा। कितने ऑर्डर का है आपका 3 ऑर्डर का। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए हमारा हो जाएगा 3 ऑर्डर का है, n पे एक कम होता है तो 3 पे हो जाएगा डिटरमिनेंट ए का होल स्क्वायर, एक कम हो जाएगा। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या दी है 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25। ये देखिए हमारा ये निकालने के लिए कह रहा था, ये निकल गया। तो एक मैंने वेरिफिकेशन करा दिया आपको, ये ध्यान रहेगा। इस टाइप के एक नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड में कई बार पूछे गए। तो जितने ऑर्डर का होगा वही पावर में एक कम कर देना है। अब इसकी वैल्यू दी रहेगी, सॉल्व कर लेंगे, कितना आ गया 25। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग अब बढ़ते हैं। चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ध्यान सुनिएगा। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ये क्या होता है, पहले मैं लिख दे रहा हूँ फिर समझा रहा हूँ। डिफिनीशन क्या है आपकी, इसकी डिफिनीशन है आपका ए स्क्वायर मैट्रिक्स, दिख रहा होगा आप लोगों को, ऑफ ऑर्डर n इज invertible if there exists a square matrix B, a square matrix B of the same order such that AB is equal to identity matrix of order n is equal to B. Then we see that A inverse is equal to B or vice versa, and vice versa. इसको ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बताया है अभी। देखिएगा ये हमारा क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या है आपका n है। ठीक है, ये इन्वर्टिबल कब होगा, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कब करेगा। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपका B उसी ऑर्डर का ऐसा मिले कि दोनों का प्रोडक्ट क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी ध्यान देना है, AB के बाद BA भी लिखना है। मैंने कई बार इस डिफिनीशन को आपको बताई है। AB इज इक्वल टू I इज इक्वल टू BA। ठीक है, ये दोनों लिखना है, मैंने डिस्कस किया है कई जगह। देन A इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ B या B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ A, दोनों होता है। A को B का इनवर्स बोल सकते हैं, B को A का इनवर्स। तो A के इनवर्स का नोटेशन A इनवर्स होगा, उस केस में A इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा B हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। ठीक है, आते हैं। तो ये आपका एक रिजल्ट है, AB इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू BA हो, देन A इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है B। अब इस पर कई रिजल्ट हैं आपके, देखिएगा ध्यान से। थ्योरम बोल सकते हैं, रिजल्ट बोल सकते हैं, थ्योरम बोल सकते हैं। चलिए मैं थ्योरम लिख दे रहा हूँ, क्या है ध्यान सुनिएगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल
ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल, मतलब इसका इन्वर्स कब निकलेगा, इफ एंड ओनली इफ इट इज़ नॉन सिंगुलर। क्योंकि मैं अभी पढ़ाने से पहले आपको बता दिया था, आज जितनी भी बातें करेंगे हम लोग, जो भी पढ़ेंगे वो किसके लिए पढ़ेंगे, एक वर्ड याद कीजिए, नॉन सिंगुलर के लिए। इसके लिए पढ़ेंगे नॉन सिंगुलर, मतलब डिटरमिनेंट ए वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो। ठीक है, चलिए इसका प्रूफ देखिए। इन सब छोटे क्वेश्चन में अगर प्रूफ बहुत ज़रूरी है इन सबको आपको जानने के लिए। लेट ए बी, ए क्या हुआ, इनवर्टिबल मैट्रिक्स, मतलब इसका इन्वर्स निकल रहा है, इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n लिख दीजिए, ऑफ ऑर्डर n, ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स B such that AB इज इक्वल टू IN इज इक्वल टू BA, ऑर्डर n का लिए हैं दोनों। ठीक, समझ गए? यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हमने कहा ये तो रिजल्ट लिखा मैंने, अब हमने अभी बताया था आपको आज जो भी बात करेंगे नॉन सिंगुलर का इन्वर्स निकलता है, सबका नहीं निकलता। तो ये एक थ्योरम मैंने लिखा, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है इन्वर्टिबल तभी होगा, इसका इन्वर्स तभी निकलेगा। इट इज़ क्या हो, नॉन सिंगुलर। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स तब निकलेगा जब नॉन सिंगुलर हो, मतलब उसके डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या हो, नॉन जीरो हो। तो मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए लिया और दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका इन्वर्स मैंने क्या मान लिया, बी है। ये डिफिनीशन हो गया। तो अगर हम अभी एक रिजल्ट की बात किए थे, दोनों साइड का देखिए ये डिटर्मिनेंट ले, तो डिटर्मिनेंट एम इंटू डिटर्मिनेंट क्या आएगा, एन आएगा। अभी आपने बात किया था। अगर इस साइड का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, डिटर्मिनेंट ए बी इज इक्वल टू इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट बी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से एक ही साइड लेके चलिए, काम हो जाएगा। यही साइड लेके चलेंगे, काम हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। ठीक है, हमें क्या दिखाना है, ए हमारा क्या हो, ए हमारा क्या हो, नॉन सिंगुलर। ठीक है, यही दिखाना है। अब बताइए, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है तो इसमें से कोई भी जीरो नहीं हो सकता, ना तो ए जीरो हो सकता, डिटर्मिनेंट ए जीरो हो सकता, ना तो डिटर्मिनेंट बी जीरो हो सकता। इंप्लाइड है डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, नॉन जीरो। क्यों, अगर जीरो हो जाएगा तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 ना आके क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये जीरो नहीं हुआ। अगर ये जीरो नहीं हुआ, देखिए ऊपर क्या लिखा है, देयरफॉर एज क्या हुआ, एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? देखिए सिर्फ हवा में नहीं पढ़ाया जा रहा है, आपको लिखाया जा रहा है। चाहे तो आप इससे नोट्स बना सकते हैं, कंप्लीट समझते हुए नोट्स बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये समझाया केवल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलता है। तो यहाँ पे एक रिजल्ट है, अभी आपने बताया, आपको बताया गया। दोनों साइड का हमने डिटर्मिनेंट लिया। क्यों लिया, क्योंकि हमें इसके डिटर्मिनेंट ए के बारे में बताना है। तो ये अलग अलग हो गया, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, तो इसमें से ना तो ए जीरो होगा ना तो बी, ए बी एंड ए भी जीरो नहीं होगा। राइट, ध्यान दीजिएगा। मगर हमें सिर्फ किसकी बात करनी थी, ए को दिखाना था। तो नॉन जीरो आ गया, तो एज क्या हुआ, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ए हमारा क्या हो, नॉन सिंगुलर। क्योंकि हम जितनी बात करेंगे आप किसके लिए करेंगे, इसे मोटी मोटी भाषा में याद रखना, नॉन सिंगुलर के लिए करेंगे। अभी मैंने समझा दिया था क्यों कर रहे हैं। इसका ए का इन्वर्स जो होगा ये होगा, इसे में प्रूफ करना है। अभी आपने एक रिजल्ट पढ़ा था, ऑफ ऑर्डर n लिखा है, तो n आप इन्वॉल्व कर लीजिए। आपने रिजल्ट पढ़ा था, वी नो दैट कि a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू आई ऑफ ऑर्डर n एडजॉइंट a इंटू ए आपने पढ़ा था। ठीक है, और अभी भी ऊपर डेफिनेशन लिखी है, अगर ए बी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी ए हो जाए। यहाँ देखो, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन ए इन्वर्स हमारा क्या होगा, बी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको राइट साइड में लिख दे, देखिए ये आई एन को यहाँ पर लिख दे रहे हैं ये। अब कुछ ऐसा करें हम यहाँ पे कि यहाँ पे सिर्फ आई बचे, ए इंटू बी का प्रोडक्ट आई हो जाए, सिर्फ आई आए। यहाँ पे क्या था, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ये क्या था, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ठीक है, तो सीधी बात से आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट ए से। क्योंकि सिर्फ क्या बचना चाहिए, आई बचना चाहिए। देखो अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें, ए इंटू
एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ये मैंने ये इसको डिवाइड किया, इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू ए। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई आ जाएगा, क्योंकि आपने इससे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखिए ए बी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी ए, इट इज़ ऑफ द फॉर्म, ध्यान सुनिएगा, इट इज़ ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में हो गया, इट इज़ ऑफ द फॉर्म ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। हुआ कि नहीं हुआ, ऑर्डर एन है तो एन लिख रहे हैं बार बार, इस फॉर्म में हो गया। देवन फॉर बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, देयर फॉर बी, बी मीन्स क्या हुआ आपका, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इज क्या हुआ, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। नॉन सिंगुलर क्यों होना चाहिए फिर बता दें, आप किससे डिवाइड कर रहे हो दोनों साइड में, डिटर्मिनेंट ए से। अगर ये जीरो हो जाएगा तो कहाँ डिवाइड कर पाएंगे, तो यहाँ से भी समझ सकते हैं आप। अब ये इनवर्स ऑफ ए का जो नोटेशन होता है यहाँ पे ध्यान सुनिए, इनवर्स ऑफ ए को जो हम डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं ए इनवर्स से। किस डिनोट करते हैं, ए इनवर्स से। तो ए इनवर्स हमारा क्या आ गया, देखिए यही बी था, बी मतलब ये ए डी जे ऑफ ए एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ये हमारा निकल गया ए इनवर्स। ठीक, ए इनवर्स हमारा क्या हो गया, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। क्लियर, हमने क्या कहा, ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई हो जाए, ध्यान सुनिएगा, ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्या हो जाए, आई हो जाए। तो ये रिजल्ट दिया था, मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट से डिवाइड किया तो आई आया। डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर रहे हैं तो इस नॉन सिंगुलर होना चाहिए, इसका मतलब इनवर्स किसका निकलेगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। अभी इस फॉर्म में हो गया ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई, देन बी इज कॉल्ड, बी मीन्स ये, इसको बोलेंगे इनवर्स ऑफ क्या बोलेंगे, ए। इनवर्स ऑफ ए का सिंबल क्या होगा, ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या हो गया, एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है आपका, थ्योरम बोल सकते हैं, अगला थ्योरम है इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिक। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिक। इसका मतलब समझिए क्या मतलब है कि किसी मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकालेंगे तो एक ही आएगा। यूनिक का मतलब वन एंड ओनली वन, दो नहीं आएंगे। यूनिक का मतलब क्या हुआ, वन एंड ओनली वन, केवल एक आएगा, दो नहीं आएगा। तो हम इसको कंट्राडिक्शन से करेंगे। हम पहले मान लेंगे कि इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए नाम डाल दिया, इज़ यूनिक। हम मान लेंगे इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए के दो इनवर्स हैं। इसको मानने के बाद दिखा देंगे दोनों अलग अलग ना होके एक ही हैं, क्योंकि यूनिक का मतलब क्या होगा, एक ही होना चाहिए, वन एंड ओनली वन। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट बी एंड सी बी टू इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ठीक है, ये एक ऑर्डर लिख दिए, एक ऑर्डर ऑफ ऑर्डर एन, ऑफ ऑर्डर एन, एक ऑर्डर क्या है एन। ठीक है, तो अभी आप डेफिनेशन जानते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर रफ वर्क लिख दे रहा हूँ। अगर देखिए यहाँ पे आपको समझाया गया था अभी, अगर B इज़ द इनवर्स ऑफ ए, B इज इनवर्स ऑफ ए, ठीक है, तो क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू क्या होगा आपका, आई होगा। ठीक है, आपने क्या माना, ए एक हमारा क्या है, एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसके इनवर्स हमने दो माने हैं, बी माने हैं एंड सी माने हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, बी इज इनवर्स ऑफ ए, आपने माना है इनवर्स ऑफ ए, तो इससे रिजल्ट आएगा ए बी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी ए। ऑफ ऑर्डर एन है तो यहाँ एन लिख दीजिए, पहला रिजल्ट। सिमिलरली आपने क्या लेट किया है, सी इज इनवर्स ऑफ ए, तो ए सी इज इक्वल टू आई एन इज इक्वल टू सी ए, ये दूसरा हो जाएगा। आपको क्या दिखाना है, इनवर्स हमारा क्या होता है, यूनिक होता है, केवल एक ही होता है, दो नहीं होता है। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एक ही निकल के आएगा। तो हमें अब क्या दिखाना है, बी इज इक्वल टू क्या दिखाना है, सी। बी इज इक्वल टू क्या दिखाना है, सी, राइट। तो चलते हैं, यहाँ आप जगह बचा है, यहाँ स्टार्ट करते हैं। बी इज इक्वल टू क्या दिखा देना है, सी। तो दोनों अलग अलग ना होकर एक ही हो जाएंगे, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स होता है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे b को लिख सकते हैं, b इक्वल टू सी दिखाना है तो b से स्टार्ट करते हैं। b को लिख सकते हैं आप यहाँ पे b इंटू आई लिख सकते हैं, b इंटू आई, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे वही मैट्रिक्स आनी है। अब देखिए c पे आना है आपको, किस पे आना है, c पे, b को c के बराबर दिखाना है। तो इस i को हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे in, इसको लिख सकते हैं सी या ए सी, कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे सी ए लिख दीजिए चाहे क्या लिख दीजिए, ए सी लिख दीजिए। यहाँ पे चलिए हम ए सी लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब हम एसोसिएटिव लॉ इस्तेमाल कर रहे हैं, बी ए इंटू सी। कौन सा लॉ है ये, एसोसिएटिव लॉ, होल्ड करता है। अब बी ए इज इक्वल क्या है, देखिए आई, तो आई एन इज इक्वल क्या होगा, सी, ठीक है। एन लिखिए, छोड़ दीजिए, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा, सी आया। तो फाइनली हमारा b इज इक्वल क्या आ गया, c आ गया, b इज इक्वल क्या आ गया, c। जो आपने b और c दो अलग अलग माने थे, दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। देयरफॉर इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिक। यूनिक मतलब एक ही होगा, दो नहीं होगा। फिर से मैं बातें बता दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिक। हमने इसके दो इनवर्स माने, बी और क्या माने, सी। फिर डिफिनीशन मैंने अप्लाई किया फर्स्ट सेकंड में। फिर हमें बी को सी के बराबर दिखाना था क्योंकि एक ही होगा, तो बी से मैंने स्टार्ट किया, बी को किसके बराबर दिखा दिया, सी के। तो बी को मैंने लिख दिया बी इंटू आई, यहाँ से आई एन को चाहे ए सी लिख दिया चाहे सी ए, मैंने ए सी लिख दिया। एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया, बी ए इंटू सी, बी ए क्या हो गया, आई, सी, सी आ गया, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगला थ्योरम समझ लीजिए क्या है, ठीक है, थ्योरम ही है, नाम नहीं डाल रहे हैं, क्रम से देख लीजिएगा। लेट ए एंड बी बी इनवर्टिबल मैट्रिक्स, दोनों का ऑर्डर क्या मान रहे हैं, ऑर्डर क्या मान रहे हैं इनका, एन। ए का भी ऑर्डर क्या है एन, और बी के भी ऑर्डर क्या है एन। देन ये ध्यान दीजिएगा, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, ए इंटू बी का होल इनवर्स इज इक्वल बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ऑफ ऑर्डर क्या है, दोनों के एन है, तो आपको ये रिजल्ट प्रूफ करना है। रिवर्सल लॉ जिसे बोलते हैं, तो ये रिवर्सल लॉ बोला जाता है। तो इस पर हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है, बहुत आसान है। ये देखिए यहाँ पे, अगर देखिए ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई हो ना, तो इस केस में ए इनवर्स हमारा क्या होता है, बी। इसलिए यहाँ पी नाम डाल दे रहे हैं, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी इज इक्वल टू आई हो, तो पी इनवर्स हमारा क्या होगा, क्यू, और क्यू इनवर्स हमारा क्या होगा, पी, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, अगर देखो दिखाना है, इसको हम पी मान लें, इतने क्या मान लें, पी। तो पी इनवर्स इज इक्वल टू क्या दिखाना है, क्यू, इसको मैंने क्या मान लिया, क्यू। और जो ब्रैकेट के अंदर विदिन ब्रैकेट है, इसको मैंने, ये देखिए ब्रैकेट के अंदर जो है, इसको मैंने क्या मान लिया, पी। ध्यान सुनिएगा, तो पी इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू। तो हमें क्या शो करना है, पी क्यू इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्या शो करना है, क्यू पी। हमें क्या शो करना है, अगर ए बी का इनवर्स बी इनवर्स से इनवर्स है, एक का नाम मैंने क्या डाल दिया, पी, एक का नाम क्या डाल दिया, क्यू, ये मैंने मान लिया। अगर आप ये दिखा दें, क्या दिखा दें, हमें शो करना है, अब ये शो करना है कि पी क्यू इज इक्वल टू आई, ऑर्डर क्या था एन, इज इक्वल टू क्यू पी, ये दिखाना, ठीक है। तो चलिए पी क्यू निकालते हैं। तो पी क्यू निकालेंगे, पी क्या माना है आपने, देखिए इनवर्स है, ये -1 पी हमारा हो गया ए बी, राइट। अब क्यू क्या होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स होगा, ठीक है। अगर हम इसको ऐसा लिख दें, ए इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है आपका, यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ यूज़ हो रहा है, ठीक है। ए इंटू बी इनवर्स को आप लिख सकते हैं आई इंटू ए इनवर्स, राइट। अब इसको आप लिख सकते हैं ए इंटू आई, क्या लिख सकते हैं, ए, इन दोनों क्या लिख सकते हैं, ए, ठीक है। एक लाइन और बढ़ा दे रहे हैं, यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे लिख दें, ए इंटू आई इंटू ए इनवर्स, कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, क्योंकि बी इनवर्स हमारा क्या हो गया, आई हो गया, ठीक है। तो अब बताओ ए इंटू आई क्या होगा, ए होगा, ए इंटू ए इनवर्स, और ए इंटू ए इनवर्स क्या होगा, आई होगा। बस आई के यहाँ पे क्या डाल देंगे, एन, ठीक है। तो पी क्यू इक्वल क्या हो गया, आई। सिमिलरली यहाँ पे आएंगे, अब दिखाएंगे क्या, क्यू पी, क्या दिखाएंगे, क्यू पी
Q इंटू पी दिखाएंगे। Q क्या दिया है आपका, देखिए Q आपका दिया है B इनवर्स A इनवर्स, और P क्या है आपका, देखिए P है आपका AB। ठीक है, अब ला वही होगा, आप समझिए, B इनवर्स A इंटू बी, तो B इनवर्स A इनवर्स इंटू ए क्या होगा, IN। ठीक है, B इनवर्स, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें इन दोनों को साथ मिलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो B आएगा, और B इनवर्स B क्या हमारा आएगा, IN आएगा। प्रूफ हो गया, समझ गए। देखिए हमने क्या कहा, इसका इनवर्स इसके बराबर दिखाना, एक को मैंने P माना, P इज इक्वल क्या लिया है, साफ साफ लिख दे, P इज इक्वल क्या है आपका AB। ठीक है, तो आपको क्या दिखाना है, P इनवर्स इज इक्वल क्या दिखाना था, Q, तो हमने क्या निकाला, PQ और QP, PQ निकाला और QP, ये दोनों किसके बराबर आ गए, I के बराबर आ गए। देयरफॉर लास्ट में क्या लिख देंगे, P इनवर्स Q हो गया, इट मीन्स AB का इनवर्स क्या हो गया, B इनवर्स इंटू A इनवर्स, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, बाकी वही नॉन सिंगुलर है, अगर वर्ड लिखा है नॉन सिंगुलर है तभी इनवर्स निकलेगा, नॉन सिंगुलर आपको लिखना है, लिख दीजिए अब। तो हमारा रिजल्ट हो गया। ला पे ध्यान दीजिएगा, हमने एक बार इसको साथ लिया एसोसिएटिव ला, यहाँ पे इसको साथ लिया, बाद में मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, इसको साथ लेंगे जब आप, तो B इनवर्स INB। ठीक है, यहाँ पर कौन सा ला लगा रहे हैं आप, एसोसिएटिव ला, यहाँ भी कौन सा ला है, एसोसिएटिव ला, हर जगह एसोसिएटिव ला ही लग रहा है। अपने सुविधा के अनुसार हम ब्रैकेट्स को चेंज करते हैं, मगर ब्रैकेट को चेंज कर रहे हैं आप, ये एलिमेंट मैट्रिक्स की पोजीशन को नहीं चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब ये हर जगह कौन सा ला लग रहा है आपका, एसोसिएटिव ला। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। चलिए अगला पॉइंट है कैंसलेशन ला होल्ड गुड। ध्यान सुनिएगा, इसमें कैंसलेशन ला होल्ड करता है, कैंसलेशन ला होल्ड करता है। आज मैं इसका प्रूफ दे रहा हूँ, अभी तक नहीं बताया था। जैसे एडिशन में होल्ड करता है, A प्लस बी इज इक्वल टू A प्लस सी लिखा है, तो आपने कहा था B इज इक्वल टू क्या होगा, C। इस केस में भी होल्ड करता है। एक होता है लेफ्ट कैंसलेशन ला, दूसरा होता है राइट कैंसलेशन ला। तो हमने मान लिया लेट ABCB स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सेम ऑर्डर, तीन मैट्रिक्स ले लिए, लेट ABCB क्यों सेम ऑर्डर लिया गया है, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, मान लीजिए आप ऑर्डर n है। ठीक है, एंड इफ़, ध्यान दीजिएगा, ये भी एज क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिएगा एज हमारा क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। तो यहाँ से देखिएगा आप, दो रिजल्ट हैं, AB इज इक्वल क्या हो AC, तो इम्प्लाई करेगा B इज इक्वल टू C। एज क्या लिखा है, नॉन सिंगुलर, इसे बोलते हैं लेफ्ट कैंसलेशन ला, लेफ्ट से कैंसिल होगा तो लेफ्ट कैंसलेशन ला। अगला है आपका BA इज इक्वल टू CA, BA इज इक्वल टू CA, तो B इज इक्वल टू क्या होगा, C, इसे बोलते हैं राइट कैंसलेशन ला, राइट से कैंसिल होगा तो राइट कैंसलेशन ला। ठीक है, चलते हैं प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है आपका A के बारे में क्या लिखा है, A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, AB इज इक्वल टू क्या है, AC। हमने डिस्कस किया था प्री मल्टीप्लायर एंड पोस्ट मल्टीप्लायर, आपको बताया था। तो हम प्री मल्टीप्लाई बाई कर रहे हैं A इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई बाई A इनवर्स। क्यों, A हमारा क्या है, नॉन सिंगुलर, A इज हमारा क्या है, नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो A इनवर्स AB इज इक्वल टू A इनवर्स AC। नाउ अप्लाई एसोसिएटिव ला, A इनवर्स A इंटू B इज इक्वल टू A इनवर्स A इंटू C। प्री मल्टीप्लाई मतलब पहले कर रहे हैं, पोस्ट मतलब बाद में। ये क्या होगा, अभी आपने पढ़ा I इंटू बी इज इक्वल टू I इंटू सी, क्या इम्प्लाई करेगा, B इज इक्वल टू C, B इज इक्वल टू C। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट B इज इक्वल टू C देन B इज इक्वल टू C। चलते हैं देखते हैं सेकंड वाले पार्ट को। ठीक है, सेकंड पार्ट में आते हैं। BA इज इक्वल टू CA दिया है, तो पोस्ट मल्टीप्लाई बाई A इनवर्स, पोस्ट मल्टीप्लाई बाई A इनवर्स, तो क्या आएगा, BA इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू CA इंटू A इनवर्स। राइट में करना है दोनों साइड में। एसोसिएटिव ला B इंटू AA इनवर्स, एसोसिएटिव ला C इंटू AA इनवर्स। तो यहाँ पे आएगा B इज इक्वल टू I इज इक्वल टू CI। I ऑफ ऑर्डर n है, लिखिए बार बार क्या लिखा जाए,
इससे आ गया बी इक्वल क्या आ गया सी, बी इक्वल क्या आ गया आपका सी। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट आपके हैं, ठीक है। तो मेन रिजल्ट जो थे मैंने प्रूफ करवा दिए हैं और कोशिश कीजिए करने की। चलते हैं कुछ रिजल्ट और प्रूफ करवा देते हैं आपको। जैसे ये सब ऐसे बेसिक रिजल्ट हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आज जितनी बात हुई है नॉन सिंगुलर के लिए हुई है। किसके लिए हुई है? नॉन सिंगुलर के लिए। जैसे एक है, ऐसे कोई बोल दे भाई ए बी इंटू सी का होल इनवर्स, ये क्या होगा? सी इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इसका प्रूफ आपसे करने के लिए कह दे तो बहुत आसान है। जैसे जनरल चीज़ें हैं, ए बी सी का होल इनवर्स, ठीक है। हम जानते हैं पी इंटू क्यू का होल इनवर्स, क्यू इनवर्स इंटू क्या होता है? पी इनवर्स, राइट। तो इसको अगर हम ये P मान लें, इसको Q मान लें, ठीक है। ये जो मैंने अंडरलाइन एसोसिएटिव लगा रहे हैं यहाँ पे Q मान लें, तो Q पहले लिखेंगे तो BC का होल इनवर्स इंटू A इनवर्स, राइट। अब देखिए BC का होल इनवर्स उल्टा खुलेगा, C इनवर्स B इनवर्स इंटू A इनवर्स। तो रिवर्स लॉ होता है, उल्टा खुलता है, CB इंटू A इनवर्स। जैसे किसी ने आपसे प्रूव करने के लिए कह दिया, एक ही लाइन का प्रूफ है, देखिएगा ए इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए, ये होता ही है। अब देखिए इसको आप क्या मानेंगे? इसको आप मानेंगे P, इसको क्या मानेंगे P, इसको क्या मानेंगे Q, ठीक है। तो P इंटू क्यू हमारे क्या दिखाना है? I इज इक्वल टू क्या दिखाना है? Q इंटू P दिखाना है। तो P इंटू क्यू निकालिए, तो P क्या है? A इनवर्स, Q क्या है? A इज इक्वल टू I इज इक्वल टू Q इंटू P, A इंटू A इनवर्स। ये होता ही है बेटा। ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा? आई। ए इनवर्स हमारा क्या होगा? आई। देयरफॉर ए इनवर्स का होल इनवर्स क्या हो जाएगा? ए। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हैं, मैक्सिमम मैंने कराने की कोशिश किया है। बाकी बचे हुए आप कीजिएगा, एक दो जहाँ फंसेंगे फिर डिस्कस किया जाएगा। तो ये सब आज के रिजल्ट थे इस पेज में।